मारूफ सहाफी नजम सेठी और जुगनू मोहसिन की बेटी मीरा सेठी का कहना है कि इन्हें मारूफ वालिदैन की औलाद होने का फायदा भी हुआ है और नुकसान भी। जो लोग इनके वालिदैन से नजरियाती तौर पर इख्तलाफ करते हैं वो बिला वजह इनके भी खिलाफ है और इन्हें भी मशकूक नजरों से देखते हैं। ताहम जो लोग इनके वालिदैन के नजरियात से इत्तफाक करते हैं उनकी तादाद ज्यादा है और वो इनसे भी मोहब्बत करते हैं। याद रहे कि मीरा सेठी का शुमार पाकिस्तान की जानी पहचानी अदाकाराओं में तो होता ही है, लेकिन अब वो लिखारी भी बन गई है। हाल ही में इनकी अंग्रेजी कहानियों की किताब आर यू एंजॉइंग शाये हुई है, जिसे आलमी मैगजीन वोग ने सन 2021 में लाजमी पढ़ने वाली बेहतरीन किताबों की फहरिस्त में शामिल किया है। अपनी किताब की इशाअत के बाद जब मीरा सेठी से पूछा गया कि इन्होंने इस किताब की तकमील में 5 बरस क्यों लगा दिए, तो उनका कहना था कि लिखारी के जहन में मौजूद ख्यालात अक्सर कच्चे होते हैं, उन्हें मुज्तमे करके और मैच्योर करके कागज पर उतारने में खासा वक्त लगता है। लिहाजा तहत शऊर में पाए जाने वाले उनके ख्यालात को शऊर में आते हुए 5 साल लग गए। अपनी कहानियों के बारे में मीरा का कहना था कि उनके अपने मुशाहदात पर मबनी है। वो जब भी कहीं जाती हैं तो एक मुसन्निफ की हैसियत से आसपास पर गहरी निगाह डालती हैं और फिर मौज़ूआत का इंतखाब करती हैं। मीरा सेठी का कहना था कि इसलिए उनकी तहरीर में पाकिस्तानी मुआशरे में मौजूद जिद्दत और रिवायत के टकराव के असरात नजर आते हैं। मीरा सेठी का कहना है कि वो मुआशरे में मौजूद घुटन की वजह जानना चाहती हैं कि ऐसा क्यों है और इसे किस तरह कम किया जा सकता है। मीरा सेठी ने अंग्रेजी में किताब लिखने और इसमें जाबजा उर्दू अल्फाज इस्तेमाल करने पर तबसरा करते हुए कहा कि वो अंग्रेजी और उर्दू दोनों में सोचती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने किताब में जाबजा जगह की मुनासबत से जुमले लिखे और मूड के मुताबिक अंग्रेजी या उर्दू लफ्ज भी इस्तेमाल किए। मीरा सेठी ने बताया कि इनकी किताब अमेरिका और बरतानिया में छपी है और फिर वहां से पाकिस्तान में दरामद की गई है। किताब में मौजूद कहानियों बारे मीरा सेठी ने कहा कि इन्होंने अपने हिसाब से कहानियां लिखी हैं, इनमें दिलचस्पी का उनसे दिल से आना चाहिए। उनका कहना था कि इनकी कहानी पर नुक्ताचीनी भी हुई है मगर मुस्बत तनकीद भी जरूरी है। मीरा सेठी कहती हैं कि वो चाहती हैं कि ये कहानियाँ उर्दू में भी शाया हों, इसलिए अगर कोई इस किताब का तर्जुमा करने में दिलचस्पी रखता हो तो वो उनसे राबिता कर सकता है। अपनी कहानियों को टीवी ड्रामे या फिल्म की सूरत में ढालने के बारे में उनका कहना था कि उनके एक प्रोड्यूसर से बात हुई है जिसके लिए स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा। ताहम मीरा सेठी के मुताबिक उनकी कहानियाँ बोल्ड हैं। हम टीवी के मज़ाहिया ड्रामे चुपके चुपके में गुल आपा का किरदार अदा करने पर मीरा सेठी का कहना था कि इन्होंने ये ड्रामा इसकी कास्ट की वजह से किया था और बहैसियत एक अदाकारा के जो इनका फन है, इसलिए वो ये नहीं सोचती कि असल जिंदगी से ड्रामे का किरदार किस हद तक मुख्तलिफ है। मीरा के मुताबिक वो इस चीज़ से इज्तनाब करती हैं जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे और वो फन को दर्द से अलग रखने की कायल है। पाकिस्तान में हकूक़ निस्वां की तहरीक के बारे में बात करते हुए मीरा सेठी ने बताया कि मुसावी हकूक़ हर कामयाब मुआशरे की अलामत है और पाकिस्तान में हालिया दिनों में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हुआ है। मीरा का कहना था कि अभी पाकिस्तान में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद का बिल भी मंजूर नहीं हो सका क्योंकि इसमें सियासत आ जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत को ऐसी चीज़ें संजीदगी से लेनी चाहिए। मीरा सेठी का मुतालबा है कि मुल्क के आइन में ही ख़वातीन के हकूक़ को ज़रा तगड़ा होना चाहिए ताकि किसी को ख़वातीन के हकूक़ के बारे में फ़िक्र लाहक ही ना हो। हाल ही में लक्स स्टाइल अवार्ड्स में ख़वातीन के मलबूसात पर होने वाली शदीद नुक्ताचीनी के बारे में मीरा सेठी ने कहा कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये मर्दानगी है। उन्होंने सवाल उठाया कि मर्दानगी औरत के लिबास पर शुरू और इसी पर ख़त्म क्यों होती है। अगर औरत के लिबास में शौकी नजर आए तो किसी की मर्दानगी को धमकी क्यों लगती है। मीरा सेठी ने कहा कि इस मुल्क में रवादार मर्द और बाइख्तियार औरत एक साथ रह सकते हैं। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।